क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि नदी के पास से गुजरते वक्त आपको अगले 100 दिनों तक उसमें एक एक पत्थर फेंकना है? क्या आप बिना एक भी दिन का गैप लिए उसे कर पाएंगे? और क्या हो अगर 7th डे आप नदी क्रॉस करते टाइम भूल जाएं तो आई वुड रिट्रेस माई स्टेप्स बैक एंड कास्ट द पेबल्स इनटू द स्ट्रीम। ये कहना है आर्काड का, जो एक्सप्लेन करता है उसका माइंडसेट दैट व्हेन आई सेट अ टास्क फॉर माई सेल्फ आई कंप्लीट इट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किताब दस्तक के इस एक और एपिसोड में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक बाय जॉर्ज एस क्लेसॉन का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि कैसे दो दोस्त बंसीर और कोबी पैसे कमाने का तरीका सीखने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन यानी कि अपने बचपन के दोस्त आर्काड के पास जाने का डिसाइड करते हैं। बंसीर और कोबी अपने बचपन के कुछ और साथियों के साथ पहुंच जाते हैं आर्काड के पास, जहां ये आर्काड से सवाल करते हैं कि हम सब एक वक्त में इक्वल थे, साथ साथ एक ही मास्टर से पढ़े, मगर फिर भी आज तुम इतने कामयाब व्यक्ति हो और हम सब संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए भी। यहाँ ऑथर ने बहुत अच्छे शब्दों में ऐसी बात जाहिर कर दी जो शायद आज के एजुकेशन सिस्टम में भी इनकलकेट नहीं की जाती बच्चों में। आर्काड कहता है दैट इफ यू हैव नॉट acquired more than a bare existence in the years since we were youths, it is because you either have failed to learn the laws that govern the building of wealth or else you do not observe them. अगर तुम आज भी इसी स्थिति में हो तो वो इसलिए क्योंकि या तो तुम लोग वेल्थ क्रिएशन के लॉज को जानते ही नहीं हो या उन्हें प्रैक्टिकली मानने में फेल हो गए हो। भाग्य के भरोसे बैठने वालों को ये जान लेना चाहिए कि फिकल फेट इज अ विशियस गॉडेस हु ब्रिंग्स नो परमानेंट गुड टू एनीवन। किस्मत हमेशा अच्छी नहीं रहती। आर्काड बताते हैं कि जिन बातों पे ये लोग आज विचार कर रहे हैं और विचार करके उसके सामने आए हैं, इन सभी बातों को उसने सालों पहले सोच लिया था। उसे एहसास हो चुका था दैट वेल्थ इज पावर और वो उसे हासिल करके रहेगा। वो जीवन भर बस दूर खड़े होकर दूसरों को एंजॉय करते ही नहीं देखेगा, और उस जीवन को पाने के लिए उसे ज़रूरत थी दो चीज़ों की, टाइम एंड स्टडी। जिस धन को पाने की आप इच्छा रखते हो वो बिना स्किल्स डेवलप किए नहीं मिल सकता, क्योंकि दुनिया में आपको नहीं, आपकी एबिलिटीज़, आपकी क्षमताओं को सराहा जाता है। पैसे अमिताभ बच्चन को नहीं, उनकी एक्टिंग को मिलते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज आपको नहीं, आपकी कोडिंग को पैसे देती हैं। घर में आप इलेक्ट्रीशियन को उस नॉलेज और स्किल के पैसे देते हैं जिसकी वजह से वो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर देता है। तो अपने पास एक स्किल सेट डेवलप करने की कोशिश ज़रूर करें। खैर, इसी सोच के साथ आर्काड निकल पड़ा खोज में उस सीक्रेट की। उसने सबसे पहले एक लाइब्रेरी में स्क्राइब की नौकरी ली, जहां उसका काम होता था क्ले टैबलेट्स पर रिकॉर्ड्स को लिखना। यहाँ उसकी कमाई बहुत कम थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और काम करता रहा। एक दिन किस्मत ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया और उसकी लाइब्रेरी में एल्गमिश नाम का एक मनी लेंडर आया, जो कि अकूट संपत्ति का मालिक था। एल्गमिश ने आर्काड को 9th लॉ की एक कॉपी 2 दिनों में बनाने का ऑर्डर दिया, जिसे आर्काड समय पर पूरा नहीं कर पाया। जब एल्गमिश अपना ऑर्डर लेने आया तो काम पूरा ना हुआ देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो गया, मगर आर्काड ने बिना डरे एल्गमिश से कहा कि आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हो, आप मुझे बताओ कि अमीर कैसे बन सकते हैं। अगर आप मुझे ये बताने का वादा करें तो मैं पूरी रात बैठकर भी आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगा। एल्गमिश का गुस्सा शांत हो चुका था और वो हामी भर के वहां से चला गया। इधर आर्काड ने जी तोड़ मेहनत करके पूरी रात बिना सोए ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया, जिस पर अगले दिन एल्गमिश ने खुश होकर उसे वो सीक्रेट्स बताने शुरू किए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी। तो चलिए जानते हैं कि मनी लेंडर एल्गमिश ने क्या क्या सीक्रेट शेयर किए आर्काड के साथ। उन्होंने कहना शुरू किया कि मेरे जैसे बुजुर्ग हो रहे लोगों को ज्ञान बांटना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यंगर जनरेशन को ये लगता है कि ये बूढ़े हमें क्या सिखा सकते हैं, ये तो बीते हुए कल की बेकार बातें ही जानते हैं। क्यों ऐसा ही करते हैं ना हम। यहां ऑथर लिखते हैं, बट रिमेंबर दिस, द सन दैट शाइन्स टुडे इज द सन दैट शोन व्हेन दाई फादर वाज बोर्न एंड विल स्टिल बी शाइनिंग व्हेन दाई लास्ट ग्रैंडचिल्ड्रन शैल पास इनटू द डार्कनेस। और फिर वे बताते हैं सीक्रेट नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट।
हम जो भी कमाते हैं उससे हम गारमेंट मेकर को पे करते हैं, राशन वाले को भी पे करते हैं, बिल्स को पे करते हैं, लेकिन कभी खुद को पे नहीं करते। ऑथर डिस्क्लोज करते हैं 1/10 रूल। जो भी आप मेहनत करके कमाते हैं उसका 1/10 खुद को पे करिए और सबसे पहले करिए। अल्केमिस्ट खर्चे को कंट्रोल करने की सीख देते हुए कहते हैं, एवरी गोल्ड पीस दैट यू सेव इज अ स्लेव टू वर्क फॉर यू। Every copper it earns is its child that also can earn for you, and all may help to give you the abundance you crave. हर सोने का सिक्का आपका दास है और जो तांबे के सिक्के वो कमाता है उसके बच्चे हैं। जब तक ये सारी टोली आपके लिए काम न कर रही हो, आप अमीर और रिसोर्सफुल नहीं बन सकते। Wealth is like a tree. Grows from tiny seeds. The first copper you save is the seed from which your tree of wealth shall grow. The sooner you plant that seed, the sooner shall you become rich. और इतना कहकर वो मनी लेंडर वहां से चले जाते हैं। 1 साल बाद अल्केमिस्ट वापस आता है और अर्काड से उसकी सेविंग्स के बारे में पूछता है, जिस पर अर्काड बताता है कि उसने खुद को पे किया है और अपनी सेविंग्स को अजमूर को दे दिया है, जो उसे रेयर जूल्स लाकर देगा समुद्र पार से। इस पर अल्केमिस्ट खींच कर कहते हैं कि हर मूर्ख को समझना चाहिए कि वो अपने पैसे को किसे दे रहा है। अजमूर एक ब्रिक मेकर है और जुल्स के बारे में एक ईंट बनाने वाले की नॉलेज पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता है। Advice is one thing that is freely given away, but watch that you take only what is worth having. इसके ठीक 1 साल बाद अल्केमिस्ट दोबारा अर्काड से मिलता है और वही प्रश्न पूछता है, और इस बार न सिर्फ अर्काड ने खुद को सही से पे किया बल्कि अपनी सेविंग्स के पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया था। इस बार उसने अपने पैसे को अगर द शील्ड मेकर को दिया था ब्रॉन्ज खरीदने के लिए, जिसके बदले में अगर उसे रेंट पे करता था। यहां अल्केमिस्ट उसे शिक्षा देकर चले जाते हैं कि अभी अपने खर्चों पर काबू करें। फर्स्ट गेट एन आर्मी ऑफ गोल्डन स्लेव्स, और तब बिना संकोच के जीवन के सुखों का आनंद ले। 2 साल तक अल्केमिस्ट का कोई पता नहीं चलता और फिर एक दिन अर्काड की मुलाकात मनी लेंडर से हो ही जाती है, जो कि अब काफ़ी बूढ़े हो रहे थे। अल्केमिस्ट पूछते हैं कि क्या उसने वो संपत्ति हासिल कर ली जिसको कि वो पाना चाहता है। अर्काड बताता है कि अभी नहीं, मगर कुछ धन मैं कमा चुका हूँ और मेरी वो अर्निंग्स मेरे लिए और अर्न करती हैं, और अब मैं ब्रिक्स बनाने वालों से सिर्फ ब्रिक्स के बारे में एडवाइस लेता हूँ। इस पर अल्केमिस्ट खुश होकर कहते हैं कि तुमने अब पैसे के तीनों लॉज को मास्टर कर लिया है। सबसे पहले तुमने अपनी कमाई से कम में जीना सीखा, दूसरा तुमने कॉम्पिटेंट लोगों से एडवाइस लेना सीखा, और तीसरा यू हैव लर्नड टू मेक गोल्ड वर्क फॉर यू। तो क्योंकि तुम ये सब जान चुके हो, इसलिए अब तुम एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पाने के हकदार हो। और यहाँ अल्केमिस्ट अर्काड को अपना पार्टनर बना लेता है और उसे निपुर नाम की एक जगह भेज देता है, जहाँ उसे उसकी ज़मीन जायदाद की देखरेख करनी थी। ऑथर लिखते हैं, अपॉर्चुनिटी इज अ हॉटी गॉडेस हु वेस्ट्स नो टाइम विद दोज हु आर अनप्रिपेयर्ड। अर्काड की पूरी कहानी सुनने के बाद बंजीर और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि अब हम वेल्थ कमाने के लिए क्या करें। वेल्थ ग्रोज वेयर मेन एक्सर्ट एनर्जी, कहते हुए अर्काड उन्हें अपनी कमाई का 1/10 खुद को पे करने के लिए कहता है। अगली एडवाइस में वो कहता है, देन लर्न टू मेक योर ट्रेजर वर्क फॉर यू एंड काउंसिल विद वाइज मैन। इतना सुनकर वे सब लोग अर्काड को धन्यवाद करते हैं और बाहर आ जाते हैं। इनमें कुछ तो चुपचाप थे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे, कुछ सरकास्टिक थे जो ये सोच रहे थे कि अर्काड इतना अमीर है तो थोड़ी सी संपत्ति हमें नहीं दे सकता था क्या। बस कुछ ही ऐसे थे जिन्हें एक नई आशा मिल गई थी, और यही वे लोग थे जो आने वाले सालों में वेल्थ क्रिएट कर पाए, जिनकी मदद अर्काड ने भी पैसे इन्वेस्ट करने में की। तो दोस्तों, ये थी इस सीरीज़ की सेकंड एक्सप्लेनेशन वीडियो। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा वेल्थ क्रिएशन के बारे में। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस बुक की कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।